Extra classes. Today we will conclude differentiation and integration. Differentiation of multiplication of two functions हो गया है. Differentiation of division of two functions हो गया है. अब differentiation of function of functions. फंक्शन ऑफ फंक्शंस. समझ रहे हो फंक्शन ऑफ फंक्शंस का मतलब क्या है? जैसे ये लिखा है y इक्वल साइन एक्स स्क्वायर लिखा है ना, तो साइन एक्स सीधा नहीं लिखा है. साइन इज द फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर. इसको पढ़ोगे साइन इज द फंक्शन ऑफ एक्स का नहीं, फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर इज फंक्शन ऑफ एक्स. इस चीज़ का नाम दिया जाता है फंक्शन ऑफ फंक्शंस. एक्स स्क्वायर ऑलरेडी एक्स का फंक्शन है. साइन जो है एक्स का नहीं, साइन एक्स स्क्वायर का फंक्शन है. तो इस तरह की चीज़ों का नाम दिया जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस. इसको चेन रूल से सॉल्व करते हैं. चेन रूल. चेन रूल होता क्या है? लेट y इक्वल्स f1 f2x. मतलब f1 जो है f2 का फंक्शन है और f2 इज फंक्शन ऑफ x. समझे? तो dy बाई dx करोगे d f1 f2x बाई डी f2x इंटू डी f2x बाई dx. देख रहे हो f1 f2x को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है? f2x के. और f2x को x के टर्म में x के रिस्पेक्ट में क्या किया गया है? डिफरेंशिएट. इस तरह से चेन कहीं तक बढ़ सकती है. तो डी f1 y इज f1 f2x. मतलब f1 इज द फंक्शन ऑफ f2 एंड f2 इज द फंक्शन ऑफ x. देन फर्स्ट डिफरेंशिएट f1 f2x विद रिस्पेक्ट टू f2x. Then differentiate f2x with respect to x. जैसे यही लिखा है y इक्वल्स साइन एक्स स्क्वायर. दिस इज फंक्शन ऑफ फंक्शन. तो dy बाई dx करोगे d साइन एक्स स्क्वायर बाई dx स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई dx. कैंसिल हो जाएगा. चेन ये बन रही है, चेन बनाया जाता है. साइन का क्या होता है? साइन का कास होता है. तो इसको लिख सकते हो कास एक्स नहीं, क्या लिखोगे? ये
जो नीचे लिखा हुआ कास एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर का 2x, तो तुम्हारा डिफरेंशिएशन हो गया 2x कास एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन हो गया तुम्हारा 2x कास एक्स स्क्वायर। समझ गए क्या किया गया? फिर से एक बार समझ लो, फिर 2-4 क्वेश्चन कराते हैं। डिफरेंशिएट साइन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है, साइन का डिफरेंशिएशन कास होता है, तो कास एक्स नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? ये जो डेनोमिनेटर में लिखा हुआ है, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो कास एक्स स्क्वायर 2x कास एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएट वन y इक्वल्स log ex, सेकेंड y इक्वल्स cos tan x, y इक्वल्स e x प्लस b, फोर्थ y इक्वल्स साइन एक्स प्लस बी। ठीक है, 4 क्वेश्चन करो, सभी फंक्शन ऑफ फंक्शंस हैं। पहला फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर फर्स्ट डी वाई बाई डी एक्स लिखोगे, डी एल एन ई एक्स बाई डी ई एक्स, मल्टीप्लाई कर दो डी ई एक्स बाई डी एक्स, वही आ जाएगा। डी log ई एक्स बाई डी एक्स से कैंसिल हो जाता है, लेकिन कैंसिल करना नहीं है। अब बताओ log का क्या होता है? log का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, 1 बाई ई एक्स, और ई एक्स का कितना होता है? ई एक्स। तो ई एक्स कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। ठीक है, तो log ई एक्स का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1। सेकंड देखो, ध्यान से देखते जाओ, रूल समझ में आता जाएगा। सेकंड डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स डी कास टेन एक्स, किसके रिस्पेक्ट में करोगे? इसके डी टेन एक्स, डी टेन एक्स बाई डी एक्स कर दो, हो गया। तो कास टेन एक्स की, कास की कितना होता है? माइनस साइन एक्स नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? ये नीचे जो लिखे हो टेन एक्स। नेक्स्ट टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, तो तुम्हारा डिफरेंशिएशन हो गया माइनस सेक स्क्वायर एक्स
साइन tan x। ठीक है, डिफरेंशिएशन हो गया माइनस एक्स स्क्वायर एक्स साइन tan x। अब नेक्स्ट है y इक्वल्स ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी। ई एक्स नहीं लिखा तो लिखोगे थर्ड डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स डी ई एक्स प्लस बी बाई डी एक्स प्लस बी हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो डी ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स। ठीक है, ई एक्स का क्या होता है, जो होता है वही लिखो। ई लेकिन ए एक्स प्लस बी, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा ए। तो तुम्हारा आंसर हो गया ए ई एक्स प्लस बी। इसका जो किए हैं इसको समझ लो कैसे किए हैं। डी ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स किए हो, इसको लिख सकते हो डी ए एक्स बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स लिखा जा सकता है। तो डी ए एक्स इसका डिफरेंशिएशन एक्स का डिफरेंस, इसको लिख सकते हो ए डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। बी क्या है, कांस्टेंट। एक्स का डिफरेंशिएशन ए, एक्स का पावर कितना है 1 है, तो लिख सकते हो ए एन एक्स वाला रूल यूज करो। ए 1 एक्स 1 माइनस 1 प्लस डी बी किसी कांस्टेंट का कितना होता है 0 इक्वल्स ए एक्स का पावर 0। ठीक है, इक्वल्स एक्स का पावर 0, किसी का पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 ए। हो गया ना। तो डी ए एक्स प्लस बी की वैल्यू ए ऐसे आती है, समझ गए। एक्स लिखा हो तो भी, एक्स प्लस बी लिखा हो तो भी इधर ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। डी एक्स प्लस बी प्लस रूल यूज करो, डी एक्स प्लस डी एक्स लिख सकते हो, प्लस डी बी बाई डी एक्स कर सकते हो। ए डी एक्स बाई डी एक्स डी बी बाई डी एक्स, एक्स का पावर कितना है 1, तो 1 एक्स 1 माइनस 1 0 एक्स 0 इक्वल्स 1 ए। ठीक है, नेक्स्ट समझ गए इसको कैसे लिखा। ठीक इसी तरह से इसको कर लो। फोर्थ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स लिखोगे डी साइन एक्स प्लस बी बाई डी एक्स प्लस बी। मल्टीप्लाई कर दो डी एक्स प्लस बी बाई डी एक्स कर दो। इसका डिफरेंशिएशन साइन का कितना होता है कास एक्स प्लस बी
इसका कितना होता है अभी बताए थे, ए ये लिखा हुआ। यही रूल अब चारों तरफ इस तरह की चीज़ों में लागू होगा। एक्स या एक्स प्लस बी लिखा हो, ए से मल्टीप्लाई करते जाओ, इक्वल्स आ गया तुम्हारा ए कास ए एक्स प्लस बी। तो दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब डिफरेंशिएट एक दो और कर लो। 1 कास एक्स सेकेंड tan एक्स प्लस बी, इस तरह के पूछते हैं ज़्यादा। ठीक है, बीच में कुछ रहता है उसको बाहर कर देते हैं। तो इसका करोगे फर्स्ट का y dy बाई डी एक्स इक्वल्स डी कास एक्स बाई डी ए एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल्स कास का कितना हुआ, माइनस साइन एक्स नहीं लिखोगे, एक्स डी एक्स बाई डी एक्स का ए इक्वल्स हो गया माइनस ए साइन ए एक्स। ठीक है, इसको जो किया गया डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल्स लिख सकते हो ए डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल्स ए 1x 1 माइनस 1 ए एक्स 0 इक्वल्स ए। ठीक है, सेकंड dy बाई डी एक्स इक्वल्स डी tan एक्स प्लस बी बाई डी एक्स प्लस बी प्लस मल्टीप्लाइड डी एक्स प्लस बी बाई डी एक्स इक्वल्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी इंटू ए इक्वल्स ए सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी। ठीक है, तो दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन चेन रूल। ये चेन बनाते जाते हैं। नेक्स्ट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन। ये भी वही 10 जो आप जानते हो। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन फर्स्ट इंटीग्रेशन फंक्शन है कांस्टेंट डी एक्स इक्वल्स सी एक्स प्लस डी एक कांस्टेंट है कोई। ठीक है, सेकंड
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन डी एक्स ऐसे लिखते हैं इक्वल्स एक्स एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। थर्ड इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स इक्वल्स ई एक्स प्लस सी। सी एक कांस्टेंट है कोई, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो कर देते हो तो इस दौरान एक कांस्टेंट हम सप्लाई कर देते हैं। फोर्थ साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कास एक्स, और कास एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर लिखो माइनस कास एक्स प्लस सी। सिमिलरली फिफ्थ इंटीग्रेशन कास एक्स डी एक्स। साइन एक्स का कास एक्स होता है तो कास एक्स का सीधा रिवर्स कर दो, साइन एक्स प्लस सी। सिक्स्थ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो इसको लिख दो टेन एक्स प्लस सी। सेवेंथ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को लिखोगे माइनस काट एक्स प्लस सी। रिवर्स है डिफरेंशिएशन का, एंटी डेरिवेटिव। सी इज ए कांस्टेंट। ठीक है। एर्थ इंटीग्रेशन डी सेक एक्स टेन एक्स इक्वल्स सेक एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन डी डी नहीं, सेक एक्स डी एक्स, यहाँ डी एक्स। इंटीग्रेशन कोसेक एक्स टेन एक्स डी एक्स इक्वल्स हो जाएगा तुम्हारा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। टेंथ इंटीग्रेशन वन बाई एक्स डी एक्स या डी एक्स बाई इक्वल्स एल एन एक्स प्लस सी। क्योंकि लाग एक्स का वन बाई एक्स होता है, केवल वन बाई एक्स तक के वैलिड है। अगर वन बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो एक्स एन वाला रूल लागू हो जाएगा, एक्स एन वाला रूल लागू हो जाएगा। ठीक है, इतने इंटीग्रेशन को ध्यान रखोगे। नेक्स्ट डिफिनिट इंटीग्रेशन। अभी इनडिफिनिट इंटीग्रेशन था, डिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स एफ एक्स।
अगर एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ ए टू बी प्लस सी भी है कांस्टेंट, एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स है तो एफ एक्स को लेकर इसमें कांस्टेंट नहीं होता, ए बी हो गया। तो इसको लिख देते हैं एफ बी माइनस एफ ए, मतलब एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स है तो एफ बी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं। इसको अपर लिमिट बोलते हैं, जो ऊपर लिखा है, जो नीचे लिखा है दैट इज लोअर लिमिट। ठीक है, जैसे इंटीग्रेट डिफिनिट इंटीग्रेशन इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 to 2, हमने लोअर लिमिट लिया 1 2, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, कौन सा रूल लोगे, n 2 है, x 2 + 1 / 2 + 1 लिमिट 1 to 2, तो कितना हो गया ये इक्वल्स x³ / 1 to 2। अब x की जगह लिखो 2, 2³ / 3 माइनस 1³ / 3, x की जगह लिखो 2 माइनस x की जगह लिखो 1 इक्वल्स कितना हो गया 8/3 माइनस 1/3 इक्वल्स 7/3। ये डिफिनिट इंटीग्रेशन देख लो, एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन अगर एफ एक्स है तो इसको लिखते हैं एफ बी, मतलब एक्स की जगह क्या लिख दोगे बी, और माइनस साइन के साथ एक्स की जगह क्या लिख दोगे ए, जैसे इसमें लिखा है एक्स की जगह पहले बी लिखा है 2³ हो गया, फिर एक्स की जगह 1 लिखा है। ठीक है, जैसे एक और कर लो सेकंड, इंटीग्रेट 0 to π/2 sin x dx, तो sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है अभी लिखे हो तुम, sin x का माइनस cos x कहाँ से कहाँ ले जाओ 0 to π/2 इक्वल्स लिखो माइनस cos π/2 माइनस cos 0 हो गया इक्वल्स माइनस cos π/2 की वैल्यू 0, ये प्लस हो गया cos 0 की वैल्यू 1, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया 1। देखा, एफ बी माइनस एफ ए कर देते हैं, समझ गए। तो ये तुम्हारा डिफिनिट इंटीग्रेशन वही एलिमेंट्री फंक्शन का इस तरह से करते हैं, एक्स की जगह वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, जो लोअर लिमिट है जो अपर लिमिट है। ठीक है, जैसे एक और कर लो थर्ड, इंटीग्रेट
x4 dx 0 to 2। क्या लिखोगे? x4 का इंटीग्रेशन x5/5 इंटीग्रेट जो करते हो वही करो जो लिखा है फार्मूला। 0 to 2 इक्वल्स लिख दो, x की जगह 2 5/5 माइनस 2 0/0 2 5 कितना हुआ? 32 इक्वल्स 32/5 माइनस 0 ये 0 सॉरी 0 का पावर 5 है, 0 है ना, ठीक है। यहाँ पर 5 रहेगा तो 32/5, ठीक है। तो 2 का 5 32 हो गया, तो 32/5 माइनस 0 तुम्हारा आंसर आ गया 32। तो ये बाई 5 ये तुम्हारा इंटीग्रेशन रहा। अब कल जो है वेक्टर, क्योंकि इंटीग्रेशन के और भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तरह नहीं होता, इंटीग्रेशन के अलग अलग रूल होते हैं, जैसे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये तुम्हारा 12th में मैथ्स में आएगा, हमको जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ बता देंगे, ठीक है। लेकिन अब कल से वेक्टर शुरू किया जाएगा। थैंक यू।